नमस्कार दोस्तों, आपका पुनः स्वागत करते हैं अपने चैनल यूके प्रैक्टिस विद आयुष में। देखिए दोस्तों, जैसे आप देख रहे हैं, यह आपके बीच प्रैक्टिस सेट नंबर 8 है। इससे पहले हम अपने चैनल में आपके लिए 7 प्रैक्टिस सेट लेकर आ चुके हैं। यदि आपने वो प्रैक्टिस सेट नहीं देखे तो प्लीज़ आप हमारे चैनल में जाके उन प्रैक्टिस सेट को देखिए, उनसे आपको हेल्प होगी। और यदि आप हमारे चैनल में पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके पास। देखिए दोस्तों, आपके बीच 20 क्वेश्चन हिंदी के 20 क्वेश्चन हिंदी के, 30 क्वेश्चन जीएस के और 40 क्वेश्चन आपके पास उत्तराखंड के लाए गए हैं। और अन्य जो क्वेश्चन हैं 10 वो कंप्यूटर और रीजनिंग से संबंधित है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके पास, बुरे आदमी के साथ नहीं रहना चाहिए। इस वाक्य में विशेषण है, आपको बताना है बुरे आदमी के साथ नहीं रहना चाहिए। तो इसका सही उत्तर है बुरे। ठीक है, सही उत्तर है बुरे। देखिए कैसे है, इसमें आदमी बताया गया, आदमी संज्ञा है, उसमें बुरे उसकी विशेषता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, वह क्रिया शब्द जो किसी संज्ञा शब्द से बनता है उन्हें कहा जाता है। आपको बताना है वह क्रिया शब्द जो किसी संज्ञा शब्द से बनता है उसे क्या कहा जाता है। उसे कहा जाता है नाम धातु क्रिया। ठीक है, उसे नाम धातु क्रिया कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन सी वर्तनी अशुद्ध है, आपको बताना है कौन सी वर्तनी अशुद्ध है। फकीर, रसायन, परिक्षेप, पात्र, कैबिनेट। तो इसका सही उत्तर है आपके पास कैबिनेट अशुद्ध है। देखिए कैबिनेट में हमेशा क्या आता है, डबल मात्रा आती है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, कान का कच्चा का मुहावरा। आपको बताना है कान का कच्चा का मुहावरा क्या है। तो इसका सही उत्तर है आपके पास सुनी बात पर विश्वास करना। जो मतलब सुनी सुनी बात पर विश्वास कर लेता है, ठीक है, उसे कहते हैं कान का कच्चा होना। चलिए अगला क्वेश्चन, रोगी के वास्ते दवाई लाओ। वाक्य में वास्ते शब्द होगा, तो आपको बताना है इसमें वास्ते दो शब्द हो, कैसा शब्द है। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक अव्यय, निपात या विशेषण। तो रोगी के वास्ते दवाई, तो आपको पढ़ के समझ में आ रहा है। तो रोगी और दवाई के बीच में संबंध बताया गया। ठीक है, वास्ते के द्वारा जोड़ा गया इन दोनों को, तो संबंध बोधक अव्यय। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन सा एक वायु का पर्यायवाची है। आपको बताना वायु का पर्यायवाची क्या है। वात, अनिल, मारुत, दुहिता। तो इसका सही उत्तर है आपके पास दुहिता वायु का पर्यायवाची नहीं होता। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आकाशदीप किसकी रचना है। आपको बताना आकाशदीप किसकी रचना है। प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, हरिप्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी या महादेवी वर्मा। तो सही उत्तर है आपके पास जयशंकर प्रसाद। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा घर तुम्हारा है। वाक्य में कौन सा विशेषण है। आपको बताना है कौन सा विशेषण है, कौन सा घर तुम्हारा में। तो गुणवाचक, परिणामवाचक, सर्वनामवाचक, संख्यावाचक। तो इसका सही उत्तर है आपके पास सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हिंदी भाषा में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर किया जाता है। आपको बताना है हिंदी भाषा में शब्दों का लिंग निर्धारण, ठीक, किसके आधार पर किया जाता है। संज्ञा के आधार पर, सर्वनाम के आधार पर, अव्यय या प्रत्यय। तो इसका सही उत्तर है आपके पास प्रत्यय के आधार पर। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपको पता है प्रत्यय क्या होता है, जो शब्द के अंत में लगता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, आमदनी किस भाषा का शब्द है। आपको बताना है आमदनी किस भाषा का शब्द है। अरबी, तुर्की, पुर्तगाली या फारसी। तो सही उत्तर है आपके पास आमदनी आपका है फारसी शब्द। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किस दिन हुआ? आपको बताना है प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किस दिन हुआ? 26 जनवरी 1955, 2 मई 1955, 7 जून 1955 या 8 जुलाई 1955। तो इसका सही उत्तर है आपके पास 7 जून 1955 में। ठीक है, याद रखिएगा राजभाषा आयोग का गठन, राजभाषा आयोग का गठन 7 जून 1955। अगला क्वेश्चन है किस एक शब्द में एक वचन है? आपको बताना किस एक शब्द में एक वचन है? साधु, साधु, आंसू, बाल, प्राण। तो आपको पता होगा आंसू, आंसू निकलना, ठीक है, बहुवचन होता है। बाल, बाल टूटना, ये भी बहुवचन होता है। प्राण, प्राण पखेरु हो जाना, तो ये भी बहुवचन है। तो साधु बहुवचन, माफ कीजिएगा, साधु एक वचन है। ठीक है, साधु एक वचन है, साधु का बहुवचन क्या है? साधु है। ठीक है, साधुओं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है संयुक्त वचन अक्षय का निर्माण होता है। संयुक्त वचन का संयुक्त व्यंजन अक्षय संयुक्त व्यंजन अक्ष का निर्माण होता है। तो आपको बताना है किससे होता है निर्माण? ये होता है आपका क और छ से। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है श्रद्धा किस कृति की नायिका है? आपको बताना है श्रद्धा किस कृति की नायिका है? कामायनी, कुरुक्षेत्र, साकेत, उर्वशी। तो श्रद्धा पूछा गया आपसे। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, बहुत से क्वेश्चन देखे आपने देखा होगा पहले प्रीवियस ईयर जो अभी आपके बीच में क्वेश्चन पेपर हुआ था शायद कनिष्ठ सहायक का, तो उसमें आपसे सिल्वर वेडिंग के वो यशोधर बाबू के बारे में पूछा गया था, देखा होगा आपने क्वेश्चन। तो वैसे ही ये पूछा गया आपसे कि श्रद्धा किस कृति की नायिका थी? तो इसका सही उत्तर है आपके पास कामायनी। ठीक है, कामायनी की है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। युधिष्ठिर शब्द में समास है। आपको बताना है युधिष्ठिर शब्द में क्या कौन सा समास है? तो ये आपका सही उत्तर है तत्पुरुष समास। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है वह स्त्री जो बहुत ज्ञानी हो वाक्य में रचना के आधार पर होगा। तो आपको बताना है वह स्त्री जो बहुत ज्ञानी हो। तो एक ऐसा वाक्य, यह मिश्र वाक्य है। और किस प्रकार है? देखिए मैं बताता हूँ। वह स्त्री, तो आपसे पूछा गया वह जो स्त्री है, बस इतना पूछा गया है। तो ये वाक्य पूर्ण नहीं है, तो ये पूर्ण वाक्य नहीं है, तो ये आधा है। तो इसे जोड़ने के लिए जो जोड़ा गया है। तो जहाँ पे जो का प्रयोग होता है वह मिश्र में आता है। ठीक है, तो उसके आगे इसे पूर्ण किया गया, बहुत ज्ञानी है। ठीक है, इससे हमारी बात क्लियर नहीं हो रही है, वह स्त्री से हमारी बात पूर्ण नहीं हो रही है, हम समझ नहीं पा रहे हैं वो कहना क्या चाहता है। ठीक है, लेकिन जब पूर्ण करने के लिए इसमें इसे जोड़ा गया है, तो जो वह ज्ञानी है। ठीक है, इससे यह जो के माध्यम से यह वाक्य पूर्ण हो रहा है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है नदी बहती चली जा रही है। आपको बताना नदी बहती चली जा रही है। वाक्य में पदबंध होगा, तो पदबंध कौन सा होगा? देखिए आपको मैं बताता हूँ। नदी बहती चली जा रही है, तो इसमें होगा आपका, इसमें सही उत्तर होगा आपका क्रिया पदबंध। देखिए इसमें नदी बहती का बता रहे हो, चली जा रही है, तो नदी के बारे में बता रहे बहती चली जा रही है, तो ये क्रिया हो रही है। बहना भी क्रिया है, चलना भी क्रिया, और जा रही का भी क्रिया ही है। ठीक है, तो इसका होगा क्रिया पदबंध। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस शब्द में प्रत्यय नहीं है? आपको बताना है किस शब्द में प्रत्यय नहीं है। तो इसका सही उत्तर है आपके पास प्रत्यय किस में नहीं है? प्रत्यय आपका नहीं है आदर में। ठीक है, देखिए बाकी सब में ठीक है, बाकी सब में प्रत्यय, जैसे कर्मठ का कर्मठ का क्या है? कर्म प्लस ठ। ठीक है, मधुर का क्या है? मधु प्लस र। ठीक है,
तो ये वाक्य चेंज हो गया। जैसे भावुक का क्या भाव, भाव प्रधान शब्द है इसमें, ठीक है, और क प्रत्यय, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास, विधानमंडल द्वारा पारित या स्वीकृत प्रधान विधि है, आपको बताना है। विधानमंडल द्वारा पारित या स्वीकृत प्रधान विधि है, कौन सी विधि है? सही उत्तर है इसका अधिनियम, ठीक है, अधिनियम विधानमंडल द्वारा पारित व स्वीकृत प्रधान विधि है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। निराशा शब्द में कौन सी संधि है, आपको बताना। निराशा शब्द में कौन सी संधि है? देखिए आपको संधि विच्छेद कैसे होगा, इसका निराशा का संधि विच्छेद क्या बनेगा, संधि विच्छेद करेंगे तो हम, तो संधि विच्छेद होगा निहि निहि धन आशा, ठीक है, निहि धन आशा। तो इसका संधि विच्छेद हो गया निहि धन आशा। तो ये निहि किस में आता है, ये आता है आपका विसर्ग में, ठीक है, तो इसमें होगा विसर्ग संधि। देखिए आपके 20 क्वेश्चन हो गए हैं। अब इसके आगे आपके पास यहाँ से आपके जीएस के क्वेश्चन शुरू होते हैं। चलिए, और अंत में आपके उत्तराखंड के क्वेश्चन आएंगे। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। निम्न में से सुमेलित नहीं है, आपको बताना निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। शेयर मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज, निर्यात सब्सिडी, राजकोष नीति, ब्याज दर, राजकोषीय नीति, सामान्य लागत इंडेक्स, मुद्रास्फीति। तो आपको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसका सही है ब्याज दर, ब्याज की दर, राजकोष नीति, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, संघाई सहयोग संगठन 2023 विदेश मंत्रियों की बैठक किस देश में आयोजित हुई, आपको बताना किस देश में आयोजित हुई। तो इसका सही उत्तर है आपके पास सही उत्तर है आपके पास भारत में, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत में जल संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। भारत में जल संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? तो इसका सही उत्तर है आपके पास 1974 में, ठीक है, 1974 में जल संरक्षण अधिनियम लागू हुआ। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संघीय कार्यपालिका का उल्लेख संविधान के किस भाग में वर्णित है? आपको बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। संघीय पालिका का उल्लेख संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो यह है भाग 5 में, ठीक है, भाग 5 में, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्न में से 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य है, आपको बताना न्यूनतम साक्षरता, जहाँ मतलब सब कम पढ़े लिखे लोग हैं, तो वह है आपका सही उत्तर है आपका बिहार, ठीक, बिहार आपका सही उत्तर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। निम्न में से तृतीय क्षेत्र में शामिल नहीं है, आपको बताना है निम्न में से तृतीय क्षेत्र में कौन सा शामिल नहीं होता? परिवहन, व्यापार, विद्युत, व्यापार सेवा। तो सही उत्तर है आपके पास विद्युत, ठीक, विद्युत आपका तृतीय क्षेत्र में नहीं होता। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार राज्य की न्यूनतम विधानसभा सीट कितनी होनी चाहिए? तो आपको बताना है अनुच्छेद 170 के अनुसार राज्य की न्यूनतम विधानसभा सीट कितनी होनी चाहिए? 40, 50, 32, 60। सही उत्तर है आपके पास, तो कितनी होनी चाहिए? 60 होनी चाहिए, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राज्यसभा की प्रथम बैठक कब हुई? आपको बताना राज्यसभा की प्रथम बैठक कब हुई? 13 मई 1951, 13 मई 1950, 13 मई 1952, 15 अगस्त 1952। तो इसका सही उत्तर है 13 मई 1952, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
विश्व स्वास्थ्य संगठन में कुल सदस्य देश कितने हैं आपको बताना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन में कुल सदस्य देश कितने हैं? तो इसका सही उत्तर है आपके पास 164। ठीक है, 164 बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, तो मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? इसका सही उत्तर है आपके पास बिंबिसार को। ठीक है, बिंबिसार को माना जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस वैदिक ग्रंथ में सर्वप्रथम वर्ण शब्द का उल्लेख मिलता है? आपको बताना है किस वैदिक ग्रंथ में सर्वप्रथम वर्ण शब्द का उल्लेख मिलता है। तो इसका सही उत्तर है आपके पास ऋग्वेद में। ठीक है, ऋग्वेद में मिलता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। एक पृथक कृषि विभाग दीवान ए को ही बनाने वाला प्रथम सल्तनन कालीन शासक था। सल्तनत कालीन, तो आपको बताना है कौन सा था जिसने दीन ए को ही कृषि विभाग बनाया। तो वह था जिसे पागल राजा की संज्ञा दी जाती है, मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है आपके पास। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक कौन सी संस्था जारी करती है? आपको बताना है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक कौन सी संस्था जारी करती है। तो इसका सही उत्तर है आपके पास UNDP। ठीक है, नहीं, इसका सही उत्तर है जर्मन बात। तो जलवायु परिवर्तन, माफ कीजिएगा, इसका सही उत्तर है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक कौन सी संस्था? तो ये करते हैं जर्मन बात। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको पता ही होगा। तो इसका सही उत्तर है आपके द इंडियन ओल्ड मैन, दादा भाई नौरोजी। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राज्य की आकस्मिक निधि का प्रावधान किस अनुच्छेद में हुआ? आपको बताना राज्य की आकस्मिक निधि का प्रावधान किस अनुच्छेद में हुआ? तो इसका सही उत्तर है अनुच्छेद, इसका सही उत्तर है आपके पास अनुच्छेद 267 में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है। जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में निम्न में से सुमेलित नहीं है। आपको बताना है जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में निम्न में से सुमेलित नहीं है। एक तरफ आपको पर्यावरण सम्मेलन दिए गए हैं और एक तरफ वर्ष दिए गए हैं। तो सही उत्तर है आपका इसमें पृथ्वी सम्मेलन रियो 1997 को नहीं हुआ था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है। निम्न में से कौन सा रूपांतरित चट्टान का उदाहरण है? आपको बताना रूपांतरित चट्टान का उदाहरण कौन सा है। तो इसका सही उत्तर है आपके पास ग्रेनाइट। ठीक, रूपांतरित चट्टान का उदाहरण। किस मिशन के तहत भारत ने भूकंप ग्रसित तुर्की की सहायता की थी? ऑपरेशन दोस्ती, ऑपरेशन मदद, ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन कावेरी। तो इसका सही उत्तर है आपका ऑपरेशन दोस्ती, ऑपरेशन दोस्त। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और आपको ये पता होना चाहिए जो ऑपरेशन कावेरी सूडान में चला था। ठीक है, सूडान में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संसद की
विशेषाधिकार समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो संसद की विशेषाधिकार समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? 25, 22, 30, 15। सही उत्तर है आपके पास 25 सदस्य। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा संविधान की प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? तो इनमें से प्रारूप समिति के सदस्य कौन नहीं थे? तो सही उत्तर है आपके पास के.एम. मुंशी। ठीक, के.एम. नहीं, माफ कीजिएगा, के.एम. मुंशी थे, माफ कीजिए, के.एम. मुंशी, भीमराव अंबेडकर और गोपाल स्वामी अयंगर भी थे। तो इसका सही उत्तर है जे.एल. नेहरू। ठीक, जे.एल. नेहरू इसका सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और देखिए प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे ना, अध्यक्ष, वो आपके बी आर अम्बेडकर जी थे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्न में से एक गैर संवैधानिक निकाय है। आपको बताना है निम्न में से एक गैर संवैधानिक निकाय कौन सा है? नीति आयोग, निर्वाचन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग या वित्त आयोग? तो इसका सही उत्तर है आपके पास नीति आयोग। ठीक है, 41 का ए, नीति आयोग। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत का सुदूर दक्षिण पश्चिमी तट क्या कहलाता है? आपको बताना है भारत का सुदूर दक्षिण पश्चिमी तट क्या कहलाता है? मालाबार, डेल्टाई प्रदेश, कोंकण या कोरोमंडल? तो सही उत्तर है आपका मालाबार। ठीक है, मालाबार। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस संविधान के द्वारा प्रथम एंग्लो मराठा युद्ध समाप्त हुआ था? तो किस संधि के द्वारा एंग्लो मराठा युद्ध समाप्त हुआ था? तो किस संधि के द्वारा हुआ था? सलबाई संधि के द्वारा। ठीक है, सही उत्तर है इसका सलबाई संधि के द्वारा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत में वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? भारत में जलवायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1977, 1981, 1986 या 2001? तो सही उत्तर है इसका 1981। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से एक भारतीय कृषि की मुख्य विशेषता नहीं है। तो आपको बताना होगा कौन सी मुख्य विशेषता नहीं है। यह निर्वाह कृषि है, बिल्कुल सही है। खाद्य फसलों की प्रधानता, बिल्कुल सही। निम्न में इनमें औद्योगिक फसलों की प्रधानता है, नहीं, ये गलत है। औद्योगिक फसलों की महानता नहीं है। ठीक है, प्रधानता नहीं है। ठीक है, औद्योगिक फसलों की प्रधानता नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है, सियाचिन में तैनात होने वाली पहली भारतीय महिला सैन्य अधिकारी है। तो ये तो करंट अफेयर है, तो आपको पता ही होगा। तो ये आपको पता है कौन सी महिला है? शिवा चौहान। और आपको मेरे को कमेंट करके बताना है यह किस रेजिमेंट से। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है, एक्सला चैपल संधि से कौन सा युद्ध समाप्त हुआ था? आपको बताना है एक्सला चैपल संधि से कौन सा युद्ध समाप्त हुआ था? तो ये हुआ था कर्नाटक प्रथम युद्ध। ठीक है, कौन सा युद्ध समाप्त हुआ था? कर्नाटक प्रथम युद्ध, अभी शायद। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 48 है, निम्नलिखित में से किसने
खजाइन उल फतूह नामक पुस्तक की रचना की थी? तो किसने की थी? तो सही उत्तर है आपके पास अमीर खुसरो ने। ठीक है, अमीर खुसरो ने की थी आपकी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 निम्न में से कौन नूरजहां जुंटा का सदस्य नहीं था? तो नूरजहां जुंटा का सदस्य कौन नहीं था? ये आपके आसफ खां। आसफ खां नहीं, ये आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, महाबत खां। ठीक है, महाबत खां नहीं थे। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की तरफ। लॉजिकल लॉजिकल अनु लॉजिकल अनुक्रम में डाटा को व्यवस्थित करना कहलाता है? आपको बताना है लॉजिकल अनुक्रम में डाटा को व्यवस्थित करना कहलाता है। तो क्या कहलाता है? ये कहलाता है शॉर्टिंग। ठीक है, क्या कहलाता है? शॉर्टिंग कहलाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। MS, देखिए आपसे आपके पास कंप्यूटर के क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं। MS एक्सेल में बनाई गई फाइल का एक्सटेंस होता है? कहाँ होता है? तो एक्सटेंस कहाँ होता है? इसका सही उत्तर है आपके पास XLS में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। सामान्य इंटरनेट में IP एड्रेस का साइज होता है? तो आपको बताना है सामान्य इंटरनेट में IP एड्रेस का साइज होता है 32 बिट। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसने 2022 का BBC इंडियन स्पोर्ट्स ऑफ द ईयर का खिताब जीता है? 2022 का पूछा गया आपसे, तो किसने जीता है? ये जीता है आपका मीराबाई चानू से। ये भार तोलने से, ठीक है, वेट लिफ्टिंग से हमारी मीराबाई चानू। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? आपको बताना है प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। ये देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो आप प्रयास कीजिएगा इस क्वेश्चन को अपने आप करने की, वीडियो को पॉज करके। ठीक है, आप इसको एक बार वीडियो को पॉज करिए और इस क्वेश्चन को स्वयं सॉल्व कीजिए। मैं आपको इसका उत्तर बता देता हूँ। तो इसका सही उत्तर है सही उत्तर इसका NRV। ठीक है, देखिए इस माध्यम से होगा। देखिए L के बाद 3 छोड़ के P आ रहा है, तो X के बाद 3 जोड़ के B आ रहा है, तो J के बाद 3 जोड़ेंगे JKLMN, तो NPR ऐसे होगा। ये आप एक बार ट्राई कीजिएगा। ठीक है, आपको आ जाएगा ये क्वेश्चन। अगला देखिए एक और रीजनिंग का। A से Z तक वर्णमाला में प्रयुक्त अक्षर का मान क्रमशः 1 से लेकर 26 दिया गया है। निम्न शब्द का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको बताना है निम्न शब्द का मान ज्ञात करना है। तो इजी है, तो इनको इनके क्रम वाइज रखना है। ठीक है, B के स्थान में 2 आता है, R के स्थान में जैसे जो आता है ना, तो उसके हिसाब से आपको क्रम रखना है। और उन सबको प्लस कर देना है, तो उन सबका जो मान आएगा वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है आपके पास, एक बार पहले खुद करिएगा। ठीक है, तब आंसर देखिएगा, 86 है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर किसी माह का चौथा दिन गुरुवार है तो उस माह की चौथा दिन गुरुवार है तो उस माह की 25 तारीख को कौन सा दिन होगा? तो अगर उस माह का चौथा दिन गुरुवार है, ठीक है, तो चौथा दिन मतलब 4 तारीख को गुरुवार है। ठीक है, तो 25 तारीख को क्या होगा? ठीक है, तो इसका देखिए इसमें आपको जोड़ते हुए जाना है। ठीक है, एक गुरुवार से दूसरे गुरुवार में, ठीक है, दूसरे से तीसरे गुरुवार में, ऐसे जोड़ के तो 25 तारीख निकल जाएगी। तो 25 तारीख जो निकल जाएगी
मतलब आप 4 तारीख मान लीजिए, आज 4 तारीख है तो आज गुरुवार है, ठीक है। इसके बाद आप 4 में, तो आज गुरुवार है, तो उसमें आप 7 और प्लस कीजिए, तो 4 और 7 11, ठीक है। 4 और 7 11, फिर 11 में 7 प्लस कीजिए 18, 18 में 7 प्लस कीजिए 25, तो 25 को भी क्या आएगा, गुरुवार आएगा, ठीक है। तो इसका सही उत्तर है आपके पास, सही उत्तर है आपके पास गुरुवार, ठीक है। इसमें 7 7 प्लस करते जाइए अगर उस दिन आप 4 तारीख मानिए, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 है, 18 52 12, आपको बताना है 18 52 12, तो इसके बाद कौन सी संख्या आएगी। तो इसका सही उत्तर है आपके पास, इसका सही उत्तर है 34, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 है, कंप्यूटरों के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ है, आपको बताना है सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ है। तो सॉफ्टवेयर क्या काम करता है, यह है कंप्यूटर प्रोग्राम, ठीक है। सॉफ्टवेयर क्या है आपका, कंप्यूटर प्रोग्राम। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रेजेंटेशन में एक नई स्लाइड को इंसर्ट करने के लिए निम्न इंसर्ट करने के लिए निम्न की का प्रयोग किया जाता है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सी की का प्रयोग किया जाता है नई स्लाइड के लिए। तो वो है Ctrl+M, ठीक है, Ctrl+M। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यहाँ से आप उत्तराखंड, नहीं ये आखिरी क्वेश्चन है, किस वेबसाइट के पहले प्रदर्शन होने वाले पेज को क्या कहते हैं। तो आपको बताना है उस पेज को क्या कहते हैं। तो उस पेज को कहते हैं होम पेज, ठीक है। ये हो गए आपके कंप्यूटर के भी और जीएस और हिंदी के ख़त्म। अब यहाँ से आपके उत्तराखंड शुरू होगी। अगर आपने मेरी वीडियो यहाँ तक देख ली हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर लीजिएगा और अब पहली बार आए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की, अब यहाँ से उत्तराखंड शुरू हो चुकी है। तो उत्तराखंड का पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय ज्वाला समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित होता है। आपको बताना है राष्ट्रीय ज्वाला पत्र कहाँ से प्रकाशित होता है। तो कहाँ से होता है, तो इसका सही उत्तर है आपके पास डुगड्डा से, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली राजकीय मेडिकल कॉलेज की स्थापना कब हुई और कहाँ। आपको बताना है, आपको ये भी बताना है वीर चंद्र सिंह गढ़वाली मेडिकल कॉलेज की स्थापना कब हुई और अगर ये भी बताना है कहाँ हुई। देखिए ये तो आपके लिए बहुत इजी क्वेश्चन हो गया। अगर आपको ये पता है वीर चंद्र सिंह गढ़वाली कॉलेज कहाँ है तो भी आप उत्तर बता देंगे और कब हुई तो भी आप उत्तर बता देंगे। तो इसका सही उत्तर है कहाँ है, ये कब हुई इसकी, 7 जुलाई 2008 में श्रीनगर में, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नारायण आश्रम कहाँ स्थित है। आपको बताना है नारायण आश्रम कहाँ स्थित है। मुंशियारी, गंगोली हाट, धारचूला या डीडी हाट। नारायण आश्रम, तो सही उत्तर है इसका नारायण आश्रम कहाँ है आपका, धारचूला में, ठीक है, धारचूला। और ये सारे के सारे कहाँ हैं, पिथौरागढ़ में, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 है आपके पास। मोष्टा मानू मेला किस जनपद में लगता है। आपको बताना है मोष्टा मानू मेला किस जनपद में लगता है। पिथौरागढ़, चंपावत, बागेश्वर, नैनीताल। सही उत्तर है आपके पास इसका पिथौरागढ़ में, ठीक है, पिथौरागढ़ में लगता है आपका मोष्टा मानू मेला, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गिरिजा किशोरी जोशी संग्रहालय कहाँ है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। गिरिजा किशोरी जोशी संग्रहालय कहाँ है, तो यह आपका कहाँ है, यह आपका अल्मोड़ा में, ठीक है, अल्मोड़ा में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फ्रिकी झरना, ढोकने झरना, सुभाष धारा झरना कहाँ स्थित है। तो आपको बताना है
फ्रिकी झरना, ढोकने ढोकने झरना, सुभाष धारा झरना कहाँ स्थित है? तो ये सही उत्तर है आपके पास। कहाँ स्थित है सारे? ये सारे हैं आपके नैनीताल में। ठीक है, ये झरने कहाँ हैं आपके? नैनीताल में। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। केंद्रीय सरकार ने लॉकर समिति का गठन कब किया? आपको बताना है केंद्र सरकार ने लॉकर समिति का गठन कब किया। और जो लॉकर समिति संबंधित थी ना, ये जनजाति से संबंधित, ठीक है, जनजाति से संबंधित थी ये, उत्तराखंड में जो जनजातियां हैं। ठीक है, तो कब किया लॉकर समिति का गठन? तो इसका सही उत्तर है आपके पास 1965 में। ठीक है, 1965 में आपका लॉकर समिति का गठन किया। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दिखनौरी प्रथा किस जनजाति से संबंधित है? आपको बताना दिखनौरी प्रथा किस जनजाति से संबंधित है। सही उत्तर है आपके पास, ये है आपका थारू जनजाति से। ठीक है, थारू जनजाति से संबंधित है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चोली थात में किसके बलिदान दिवस की याद में मेला लगाया जाता है? आपको बताना है जो चोली थात है ना, आपको पता होना चोली थात है कहाँ वैसे। ठीक है, चोली थात में किसके बलिदान के, तो आपको बताना किसके बलिदान के दिन मेला लगाया जाता है। तो भाव सिंह चौहान, कृपाराम जोशी, वीर केसरी चंद और उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है आपके पास केसरी चंद। और ये जो आपका चोली थाप है आपका जौनसार साइड में। ठीक है, जौनसार बाबर साइड में, और ये 3 मई को लगता है मेला। ठीक है, 3 मई को हमेशा लगता है वीर केसरी चंद्र की याद में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यदुवंशी, राजवंशी, पवार, पतराजा, तनवर, यह उपजातियां किस जाति से संबंधित है? आपको बताना यह उपजातियां हैं यह किस जाति से संबंधित है। ठीक है, किस जाति की उपजातियां हैं यह? भोटिया, राजी, बोक्सा, थारू। तो सही उत्तर है आपके पास, ये सारी हैं राजी जनजाति की। ठीक है, ये सारी राजी जनजाति की उपजातियां हैं। ठीक है, मतलब राज्य के अंदर ये सब लोग आते हैं, यदुवंशी, राजवंशी, पवार, पतराजा और तनवर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है 71। महासम संस्कृति आकृतियों की खोज 1877 में किसके द्वारा की गई? आपको बताना है महासम संस्कृति आकृतियों की खोज 1877 में किसके द्वारा की गई? तो इसका सही आंसर है रॉबर्ट कार्नक के द्वारा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मंगोली शैलचित्र का संबंध किस जनपद से है? आपको बताना है मंगोली शैलचित्र का संबंध किस जनपद से? अल्मोड़ा, बागेश्वर, नैनीताल, उधम सिंह नगर। तो सही उत्तर है आपके पास, ये है मंगोली कहाँ है आपका? नैनीताल में। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। उत्तराखंड में डेस्टिनेशन उत्तराखंड समिट का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आपको बताना है मुख्य उद्देश्य बताना है आपको डेस्टिनेशन उत्तराखंड समिट का। तो इसका सही उत्तर है आपके पास निवेश को प्रोत्साहन करना है। ठीक है, चलिए डेस्टिनेशन मतलब ये जैसे बाहरी कंपनियों को अपने राज्य में जगह देना कि वो यहाँ कंपनी डाले, जिससे उत्तराखंड का रोजगार बढ़े उत्तराखंड में। ठीक है, इसलिए चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 17वीं वन रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर रिकॉर्डेड वन है? आपको बताना है कितने क्षेत्र भाग में रिकॉर्डेड वन है। तो इसका सही उत्तर है आपके पास 71.5। ठीक है, 71.51 रिकॉर्डेड वन है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। चंद शासन में
आठ कर क्या था आपको बताना है। चंद्र शासक में आठ कर क्या था? परिवार पर परिवार पर फसल कर, खेतों के लिए सिंचाई कर, युद्ध संबंधित कर या दान व पुण्य कर। तो यह किससे संबंधित था आठ कर? तो यह था आपका युद्ध संबंधी कर। ठीक है, चंद्र शासन में। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की तरफ। पैना हिमानी किस बेसिन से संबंधित है आपको बताना है। पैना हिमानी किस बेसिन से संबंधित है? धौली गंगा बेसिन, काली गंगा बेसिन, भागीरथी बेसिन, अलकनंदा बेसिन। तो इसका सही उत्तर है आपका किससे संबंधित है? तो यह था आपका धौली गंगा बेसिन से पैना हिमानी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। तिब्बत के शासक काकोदा मोर को हराने वाला प्रथम पवार शासक कौन था? तो कौन था प्रथम पवार शासक जिसने तिब्बत के शासक को हराया था? तो यह आपके पवार शासक थे मान शाह। ठीक है, मान शाह वह शासक थे जिन्होंने तिब्बत के शासक को हराया था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। साल का वृक्ष किस प्रकार का वृक्ष? आपको बताना है साल का वृक्ष किस प्रकार का वृक्ष है? तो इसका सही उत्तर है उष्ण प्रदेशीय। ठीक है, उष्ण प्रदेशीय वन है साल का वृक्ष। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पिंडर ग्लेशियर की खोज मिस्टर मदेन ने किस वर्ष की? आपको पता होना चाहिए पिंडर ग्लेशियर की खोज मिस्टर मदेन ने किस वर्ष की? आपसे पूछा जा सकता है कि पिंडर ग्लेशियर की खोज किसने की? तो आपको याद रखना है मिस्टर मदेन ने। और कब की? तो इन्होंने खोज करी 1846 में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हिमालय के वरदान किसकी रचना? हिमालय के वरदान किसकी रचना है? तो इसका सही उत्तर है आपके पास मोहनलाल बाबुलकर जी। ठीक है, मोहनलाल बाबुलकर ने हिमालय के वरदान रचना लिखी है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रथम बार हल्द्वानी में रेल कब पहुंची? आपको बताना है प्रथम बार हल्द्वानी में रेल कब पहुंची? तो इसका सही उत्तर है इसका सही उत्तर है आपके पास 1884 में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कुमाऊं परिषद के संस्थापक सदस्य थे? आपको बताना है कौन से इसमें कुमाऊं परिषद के संस्थापक सदस्य थे? तो यह आपके उपरोक्त सभी थे। ठीक है, चंद्रलाल शाह भी थे, भोलादत्त पांडे भी थे और प्रेम वल्लभ पांडे भी थे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। कत्यूरी काल में सुभिक्षपुर कहा जाता था? आपको बताएं सुभिक्षपुर किसे कहा जाता था? तो आपका सही उत्तर है ये कत्यूरी काल का पूछा गया। ठीक है, तो तपोवन को कहा जाता था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना का संबंध किससे है? तो मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना का संबंध है आपका बच्चों के पोषण से। और ये बच्चों के पोषण से है तो यह जो योजना चलाई गई है आंगनवाड़ी बेसिस में चलाई गई है। ठीक है, आंगनवाड़ी के माध्यम से चलाई गई है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जागेश्वर मंदिर समूह के प्रबंधन की जिम्मेदारी अब तक के इतिहास में पहली बार किस महिला के हाथों में सौंपी गई? तो किस महिला के हाथों में सौंपी गई जागेश्वर मंदिर समूह की? तो यह है ज्योत्सना पंत। ठीक है, ज्योत्सना पंत इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, राज्य का पहला डिजिटल आंगनबाड़ी केंद्र का लोकार्पण किया गया तो कहाँ किया गया? तो यह डिजिटल आंगनबाड़ी का लोकार्पण कहाँ किया गया? तो इसका सही उत्तर है आपके पास देहरादून में। ठीक है, देहरादून में किया गया है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 2021 कूली प्रथा समाप्त के समय कुमाऊं का कमिश्नर था। आपको बताना है कुमाऊं का कमिश्नर कौन था?
तो उसका सही उत्तर है आपके पास इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से कोई नहीं था उस समय कुमाऊं का कमिश्नर। और ये डाइबल है ना, डाइबल ये डिप्टी कमिश्नर था उस समय। ठीक है, 2000 जब ये प्रथा समाप्त हुई थी। अगर आपसे पूछा जा सके 2000 वो 1921 में कूली प्रथा समाप्त के समय डिप्टी कमिश्नर कौन था? ठीक है, तो कौन था? डाइबल कहना। ठीक है, सही उत्तर होगा डाइबल। और इसका अब और जो उस समय कमिश्नर था तो इनमें से कोई नहीं थे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गणाई का युद्ध किन किन शासकों के मध्य हुआ था? आपको बताना गणाई का युद्ध किन किन शासकों के मध्य हुआ था। तो सही उत्तर है आपका देवी चंद और प्रदीप शाह के बीच। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पताका समाचार पत्र का प्रकाशन होता था। आपको बताना है पताका समाचार पत्र का प्रकाशन कहाँ से होता था। तो इसका सही उत्तर है आपके पास अल्मोड़ा से। ठीक है, अल्मोड़ा से होता था आपका पताका समाचार पत्र। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 90 है, उत्तरांचल राज्य विधेयक पर हस्ताक्षर करने वाले राष्ट्रपति थे। आपको बताना उत्तरांचल राज्य विधेयक हस्ताक्षर करने वाले मंत्री थे, वो राष्ट्रपति थे, ये थे आपके R.K. नारायण। ठीक है, और जो H.D. देवगौड़ा थे, इन्होंने जो H.D. देवगौड़ा थे, इन्होंने उत्तराखंड बनने की घोषणा की थी। ठीक है, लाल किले से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ठीक है, H.D. गौड़ा। अनूप शाह को पद्मश्री पुरस्कार कब प्रदान किया गया? आपको बताना है अनूप शाह को पद्मश्री पुरस्कार कब प्रदान किया गया। तो इसका सही उत्तर है 2019। ठीक है, इसका सही उत्तर है आपके पास 2019 को। अगला प्रश्न है आपके पास, उत्तराखंड में नमामि गंगे योजना के तहत कितने शहरों को शामिल किया गया? आपको बताना है उत्तराखंड नमामि गंगे योजना में कितने शहरों को शामिल किया गया। तो इसका कितने शहर ने कितने नगरों को शामिल किया गया? तो कितने नगर हैं? 15 नगर हैं। और आपसे अगर जनपद पूछे कितने जनपद है, तो 7 जनपद है। ठीक है, वो सारे पौड़ी के हैं। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ब्रह्म कपाली तीर्थ स्थित है। तीर्थ स्थित है, ब्रह्म कपाली तीर्थ स्थित कहाँ है आपका? ये है आपका, ये होगा आपका शायद बद्रीनाथ की साइड है, बद्रीनाथ की साइड है। ठीक है, ब्रह्म कपाली तो चमोली में हो जाएगा। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है। सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है 2011 की जनगणना के अनुसार? वो है आपका रुद्रप्रयाग। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चामुंडा देवी किस जनजाति की मुख्य वो किस जनजाति की महत्वपूर्ण देवी है? तो किस जनजाति की है? यह है आपकी बोक्सा जनजाति की। ठीक है, बोक्सा जनजाति। अगला प्रश्न है, कुमाऊं मोटर ओनर्स यूनियन लिमिटेड की स्थापना कब हुई? वो मांगिए कहाँ हुई? तो कहाँ हुई इसकी स्थापना? तो इसकी स्थापना हुई काठ गोदाम में। और जो आपके पास कुमाऊं मोटर्स यूनियन है ना, ऑनर्स नहीं आएगा यहाँ पे अगर मैं बोलूँ सिर्फ इतना इतना पूछूँ आपसे, कुमाऊं मोटर यूनियन लिमिटेड की स्थापना कब हुई? तो वो हुई थी 1939 में। ठीक है, और गढ़वाल की कब हुई थी? गढ़वाल मोटर यूनियन की वो हुई थी 1941 में। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास, राज्य में सर्वप्रथम केदारनाथ के लिए पवन हंस हेलीकॉप्टर सेवा प्रारंभ हुई। आपको बताना है पवन हंस हेलीकॉप्टर सेवा प्रारंभ कब हुई? तो इसका सही उत्तर है आपके पास 16 मई 2003। ठीक है, 16 मई 2003 को। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय को
विश्वविद्यालय का दर्जा कब प्रदान हुआ? तो कब प्रदान हुआ? 1962 में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं बोली किस पहाड़ी हिंदी भाषा के अंतर्गत आती है? कुमाऊं बोली किस पहाड़ी हिंदी भाषा के अंतर्गत आती है? तो यह आती है पूर्वी के अंदर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हिमालयन परिचय पुस्तक किसकी है? तो आपको बताना हिमालय परिचय पुस्तक किसकी है? तो यह सही उत्तर है आपके पास, यह है राहुल सांकृत्यायन की। ठीक है, सही उत्तर है आपके पास राहुल सांकृत्यायन की। देखिए ये आपके पास हो गए एक और प्रैक्टिस सेट 8 कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।